मूर्ति कहना अपराध माना जाता है। मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति तो हमारा चौराहे पे भी लगी होती है बड़े बड़े महापुरुषों की। मूर्ति तो मूर्तिकार भी बना करके सड़कों पर रख लेते हैं, वो सिर्फ मूर्ति है। लेकिन जिस दिन आप अपने घर में या किसी मंदिर में स्थापित कर देते हैं, भाव ला देते हैं कि ये भगवान है, तो फिर वो मूर्ति नहीं रहती, वो स्वरूप हो जाता है। साक्षात परम ब्रह्म वहां विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिन मंदिरों में देवताओं के स्थान हैं वहां पूजा नियमित रूप से होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो वो स्थान देवता छोड़ जाते हैं, फिर बाकी चीजें आकर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए बहुत अत्यधिक विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन देव स्थानों को हमने बनाया है वहां पर नियमित रूप से, देखो शिवलिंग के रूप में जो शिवजी भगवान का है वहां तो कोई आवश्यकता रहती नहीं है महाराज। शिवजी तो मनमौजी हैं, चढ़ा दियो तो ठीक, नहीं चढ़ाया कुछ तो ठीक, जल चढ़ा दिया तो ठीक, दूध चढ़ा दिया तो ठीक, और कुछ भी नहीं चढ़ाया नमस्कार कर दिया तो भी राजी। फिर भी रक्षा करें परमात्मा, वो शिव है। पर भगवान कृष्ण का, भगवान सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण का, देवी जी का, जो भी आप स्वरूप मंदिर बनाएंगे वहां की नियमित सेवा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, प्रतिदिन नियमित। और अपने घर के देव स्थानों में भी ऐसा नहीं, कई बार हम देखते हैं लोग अपने घरों में देव स्थान रख लेंगे और 6-6 महीने तक झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे, भगवान को भी 10-10 दिन में एक आध बार नवाएंगे या नवाएंगे नहीं, 6-6 महीने तक पड़े ही हैं। आपको क्या लगता है ऐसे घर में नकारात्मकता नहीं आएगी? ऐसे घर में ऊर्जा बनी रहेगी? कभी नहीं बन सकती। उन पे प्रभु की कृपा हो सकती है? नहीं हो सकती। वो स्थान देवता छोड़कर चले जाते हैं। अरे आपके भाव के कारण तो वो असीमित परमात्मा एक सीमित चीज में आकर स्वरूप में आ गए। किसके कारण आए? उनको कोई चीज बांध सकती है कि नहीं बांध सकती, लेकिन आपके भाव ने बांधा। किंतु अगर भाव नहीं रखेंगे वहां पर, नहीं सेवा करेंगे, तो वो देव स्थान में देवता रुकने वाले नहीं हैं। क्या ऐसे भाव आपके द्वारा निवेदित किए जा रहे हैं जिससे वो ठहरे? केवल 100 केस के लिए भगवान का उपयोग कर लिया है कि हम भी भाई भगवान के भक्त हैं, धार्मिक हैं, कोई भी घर में आए तो दिखे अपने यहाँ मंदिर है और पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे घरों में अत्यधिक व्याधियां आती हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, क्लेश में जीवन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो सनातन धर्म के जितने भी हिंदू हैं उन सब के लिए कहा है, अनिवार्य है कि घर में पंचदेव उपासना करें। पंचदेव की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। गणपति घर में होने चाहिए, देवालय में होने चाहिए। भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग रखो भले ही, पर रखो। भगवान राधा कृष्ण का या सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण का या शालिग्राम शिला ही रखो, ये होनी चाहिए। तो गणपति, भगवान कृष्ण का, राम का, भगवान नारायण का कोई स्वरूप, यहां पर शिवलिंग होना चाहिए तीसरे में। चौथे में माँ दुर्गा भगवती शक्ति का कोई ना कोई रूप रखो, और 5वें में प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करो। ये पंचदेव उपासना प्रत्येक हिंदू के लिए अनिवार्य है। अब ये है कि कोई वैष्णव है, जैसे हम वैष्णव हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो हमारे मंदिर में हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा, किंतु वैष्णव इसलिए कृष्ण मुख्यता में बीच में मिलेंगे। आप शिव के भक्त हैं तो शिव बीच में रखो, बाकी सबको समान भाव से रखो वहां। तो अपने इष्ट का जो भी आप स्वरूप चुनते हैं, चाहे देवी जी के भक्त हैं तो देवी जी को बीच में रखें, बाकी सभी को रखना है। शिव जी को भी रखना है, भगवान कृष्ण को भी रखना है, गणपति को भी रखना है, सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना है। पर क्योंकि अनन्य भाव होना चाहिए, एक स्वरूप के प्रति आपका भाव बने, प्रेम बने, इसलिए एक को मुख्य में रखें और फिर सबके स्वरूप में कोई भेद ना रखें। वही शिव, वही दुर्गा जी, वही गणपति, वही सूर्य भगवान एक रूप में आपके समक्ष, आपके इष्ट के अंदर विराजमान हैं, और वो इतने रूपों में भी विराजमान हैं। इस भाव से सेवा करनी चाहिए।